वीक पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स पर बायस्ड है, यानी कि उनके ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश ज़्यादा कर रही है, rather than giving an unbiased view of how the things exactly were. 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे पर बनी हुई ये फर्स्ट फिल्म नहीं है। मे बी इन डेप्थ डिटेल में सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करती हुई जरूर लग सकती है, बट इससे पहले भी 2000 में एक फिल्म आई थी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कमल हसन, हे राम, स्टारिंग कमल हसन हिमसेल्फ एंड शाहरुख खान इन द लीड रोल्स। ये फिल्म भी 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर बेस्ड। तो ऑल द टाइम व्हेन आई वाज वाचिंग द बंगाल फाइल्स आई वाज थिंकिंग अबाउट हे राम। फिल्म की कमियों पर जब ध्यान जा रहा था तो मुझे ये याद आ रहा था कि द बंगाल फाइल्स में क्लियरली एक मैसेज दिया गया है, बापू वॉज रॉन्ग। गांधी जी का सत्याग्रह, नॉन वायलेंस की जो आइडियोलॉजी थी उसे सीधा सीधा गलत बता दिया गया है। इंस्टेड ऑफ गिविंग एन इन डेप्थ एनालिसिस के बापूजी का ऐसा सोचना क्यों था, क्या था, उनकी जीवनी जो थी, किस तरह से सच में लोगों में परिवर्तन आए इस विचारधारा से, इसके ऊपर बिल्कुल भी रोशनी या डिटेलिंग करी नहीं गई है जो हे राम में दिखाई गई थी। इनफैक्ट हे राम वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल जो एक उसका ना कोई लेना ना देना, उसकी वाइफ का गैंग रेप करके गला भेद देते हैं। देन ही इज ऑल्सो फिल्ड विद हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम, बट देन हाउ इवेंचुअली वो चेंज उस इंसान में आता है एंड देन ही अंडरस्टैंड्स के बापूजी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। दैट फिल्म वॉज बेस्ड ऑन हाउ एग्जैक्टली a transition can happen in an individual from a person being normal, then something happens, something very violent and बहुत unjust हो जाता है. This person becomes filled with a lot of hatred towards Muslims and then he tries to kill Bapu, and eventually how that changed, that transition happens, और वो किस तरह से समझ जाता है कि दूसरे को मारना आसान है, खुद को मारना मुश्किल है। खुद को मारने की हिम्मत नहीं आती है, उससे बड़ा डरते हैं, बट कंपैरेटिवली दूसरे को मारना इजी लगता है तो दूसरे को मार देते हैं। समथिंग लाइक दिस वॉज द मैसेज दैट वॉज कन्वेड इन हे राम।